नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें कंटिन्यू गिरावट हो रही है, कंटिन्यू वन साइडेड गिरता ही जा रहा है। किसी भी लेवल पे अगर किसी ने खरीदा है तो वो आज की डेट में तो लॉस में ही बैठा है, क्योंकि फ्रेश लाइफ टाइम लोस पे आ चुका है ये स्टॉक। फ्रेश 52 वीक लो हिट हुआ है आज के सेशन में। एंड इस स्टॉक को लेकर मैंने कल भी बात करी थी आप सभी के साथ और कहा भी था कि बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो रहा है ये स्टॉक। देखिए, जो रिवर्सल होगा वो कब होगा हमें नहीं पता, लेकिन जब होगा तब बड़ा होगा। अब कब होगा इसके चक्कर में बैठे रहे तो बस हो गया काम। रोज 5-5% करके स्टॉक नीचे जा रहा है। पता चले 3-4 दिन कंटिन्यू नीचे जाने के बाद एक रिवर्सल आए 10% का, बट उसमें तो कहीं ना कहीं ट्रैप ही हो गए, फिर दोबारा नीचे चल देगा। इस स्टॉक का नाम है नाइका। इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये आज फिर से 5-4.5% गिरता हुआ दिख रहा है आपको। 132 रुपीज का इसने आज अपना फ्रेश लो लगा दिया है एंड अभी 134 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। अराउंड 1.46 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। इस गिरावट में लोग पार्टिसिपेट भी अच्छा खासा कर रहे हैं, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कल के सेशन में अराउंड 1.15 करोड़ शेयर्स की कहीं ना कहीं ट्रेड हुआ है, जिसमें से 55% की डिलीवरी है। दैट मींस लोग ट्रेड कर रहे हैं प्लस कैरी भी कर रहे हैं, तो लोगों का भरोसा है इस स्टॉक पे अभी भी, ये दिख रहा है कहीं ना कहीं। 5 दिन का एवरेज देखे तो अराउंड 1 करोड़ शेयर्स के एवरेज वॉल्यूम, जिसमें से 56% की डिलीवरी परसेंटेज आ रही है। एंड 30 डेज का एवरेज वॉल्यूम 75 लाख शेयर्स का है, जिसमें से अराउंड 52% की डिलीवरी है। आज ऑलरेडी अभी तक 1.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं और स्टॉक करीब 5% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक की बात करें तो एक ब्लॉक ट्रेड भी हो चुका है। यहाँ पे ब्लॉक डील की बात करूं, यहाँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। करीब 28 मिनट पहले, यानी कि 11 बजे 10:30 बजे के समथिंग इसमें एक ब्लॉक डील हुई है अराउंड 14 करोड़ रुपीस की, जो कि 134.45 के लेवल्स पे हुई है। तो ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जिसने इनिशियली तो काफी बढ़िया पैसा बना के दिया अपने इन्वेस्टर्स को, और उन्हें दिया जिन्होंने आईपीओ में पार्टिसिपेट करा, और सबसे बड़ी बात है जिन्हें मिला, क्योंकि ये आईपीओ तो किसी को मिला ही नहीं था। काफी हैवीली सब्सक्राइब हुआ था, क्योंकि उस समय ई कॉमर्स कह के आईपीओ आ रहे थे दबा के, और ई कॉमर्स में ये थी प्रॉफिटेबल कंपनी, यानी कि जो प्रॉफिट बना रही थी। तो मीडिया चैनल्स पे ऐसा दिखाया गया कि भाई ये पैसा बना रही है, ये आपका पैसा बना के देगी, प्रॉफिट में ई कॉमर्स बिजनेस है, ग्रो काफी तेज कर सकता है। और इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करा। तो 100 लोगों ने अगर आईपीओ में अप्लाई करा होगा तो एक आध को ही मिला होगा, और जिसको मिला उसको 1100 रुपए का इशू प्राइस के सामने सीधे 1700 रुपए पे लिस्टिंग मिली। उसके बाद स्टॉक वन साइडेड भाग के अराउंड 2700 तक का हाई लगाया इस स्टॉक ने। फिर कंपनी ने बोनस स्टॉक स्प्लिट वगैरह अनाउंस करके 134 रुपीज के लेवल्स पे आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं इसका 52 वीक हाई देखूं तो वो 347 रुपीज का आता है, और अगर इसका लाइफ टाइम हाई देखूं तो अराउंड 400 प्लस लेवल्स का आ जाएगा। यानी कि जब वो 2700 स्टार्टिंग में गया था तो 400 के समथिंग का स्टॉक का प्राइस था। अभी 134 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि लाइफ टाइम लो है इस स्टॉक का। कंटिन्यू वन साइडेड गिर रहा है, बीच बीच में उछाल आते हैं बड़े बड़े, बट फिर फ्रेश सेलिंग आने लगती है। इस कंपनी की बात करें तो कल भी जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी थी वही रिपीट करूंगा। वैल्यूएशन वाइज अभी भी बहुत महंगा है। एक चीज फिर से कहूंगा, आज ये स्टॉक 134-135 पे, कल 150 पे आ जाए, दैट डजंट मीन कि स्टॉक में तेजी आ गई या फिर भागने लगा। उनसे पूछो जिन्होंने 175, 200, 230, 350, 400 रुपए पे खरीद रखा है, उनके लिए तो ये मैटर ही नहीं करता। लेकिन मैटर जिसके लिए करेगा, यहां से 150 रुपए आएगा लेकिन 134 पे खरीदने वाले मेरे हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर तो होंगे नहीं, क्योंकि कंटिन्यू गिर रहा है। उन्हें तो डर लग रहा है भाई, उनके पास पहले से पोजीशन है, वो तो बेचना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं इसमें से, उन्हें पैसा भी नहीं बनाना होगा, केवल भाव आ जाए उनका वो निकल जाए। तो कंटिन्यू गिर रहा है, वो तो खरीदेंगे नहीं 134 पे, लेकिन जो रिवर्सल आएगा ना 150 रुपए तक का, वहां पे बहुत सारे लोग ट्रैप होंगे और ज्यादा आएगी पब्लिक, और फिर स्टॉक कहीं ना कहीं दोबारा से आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। इस शेयर की बात करें तो इसमें कंटिन्यू वन साइडेड जो गिरावट हुई है, अभी रिसेंटली फॉल आया है लगभग 150 पे, काफी समय कंसोलिडेट करने का अचानक से जो गिरावट शुरू हुई है, अब स्टॉक के लिए ऊपर का जो पड़ाव बन गया है, जो अब जब तक स्टॉक नेगेटिव है वो है 155। जब तक 155 160 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ जाती तब तक ये नेगेटिव ही रहने वाला है। पहले मैंने आप सभी के साथ 233 शेयर करा था कि जब तक इसके जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी बेकार है स्टॉक। तब 175 रुपए का भाव था। फिर जब 150-55 पे आ गया तो 165 का भाव आपके साथ शेयर करा कि जब तक इसके ऊपर ना निकले तब तक नेगेटिव ही रहने वाला है। अभी 130 पे आ गया, 155 जहां पे स्टॉक ने समय बिताया है, जब तक वो लेवल नहीं निकलेगा तब तक नेगेटिव है। जो भी रिवर्सल आएंगे
वो 150, 152, 53, 145 तक के होंगे, उसके ऊपर जाता मैं नहीं देख रहा हूं। हाँ, इनकेस अगर 155 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो स्टॉक में 170, 72 तक के लेवल्स स्क्रीन पे आते हुए दिखेंगे आपको। अब आते हैं इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं अभी भी, वो किस बेस पे कह रहा हूं। तो देखिए, ई कॉमर्स है, प्रॉफिट तेज ग्रो हो सकता है, नो डाउट। कंपनी का मतलब अच्छा खासा ब्रांड वैल्यू, एक नाइका सबको पता है, एक फेवरेट है कहीं ना कहीं, लेडीज स्पेशल बोल सकते हैं आप इस स्टॉक को। 38,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का हो गया था एक समय पे, अभी 38,000 करोड़ का मार्केट कैप रह गया है। ऊपर से अराउंड 62,000 करोड़ का मार्केट कैप साफ हो चुका है ऑलरेडी। इतना लॉस हो चुका है प्रमोटर्स, रिटेल इन्वेस्टर सबको मिला के इस कंपनी में, ठीक है। 62,000 करोड़ का नुकसान, तो छोटा नुकसान नहीं होता। बुक वैल्यू अभी भी स्टॉक की 4.78 रुपीज की है और 130 पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 30 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अभी भी इतना गिरने के बाद, अब आप देख लो, आप 30 की बुक वैल्यू वाले स्टॉक्स को महंगा बताते हो ना, तो ये स्टॉक अभी इतना गिरने के बाद 30 पे दिख रहा है। इसका प्राइस टू अर्निंग पीई रेशियो 863 का है, मतलब मैटर ही नहीं करती इतनी ज्यादा। तो 4.5 का रिटर्न ऑन इक्विटी, 6.8 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। इतने छोटे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय वाला शेयर आपके लिए 868 के पी पे मिल रहा है, 30 की बुक वैल्यू पे मिल रहा है। ई कॉमर्स है इसलिए मिल रहा है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इस कंपनी का प्रॉफिट देखे 2022 का तो 41 करोड़ का है, और अभी भी 40,000 यानी कि 10% भी प्रॉफिट नहीं निकाल रहा है। 10% तो छोड़िए आप, 1% प्रॉफिट है कंपनी का मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, तो बहुत ज्यादा महंगा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो थोड़ी अच्छी दिख रही है, 3 साल की 54% की, यानी कि ग्रो हो सकता है, इसीलिए ई कॉमर्स कह के इन्हें वैल्यूएशंस महंगे दिए जा रहे हैं, बट ये कुछ ज्यादा ही वैल्यूएशंस महंगे हैं। स्टॉक की बात करें तो इन लेवल्स पे अब किसी के पास है तो मैं बेचने के लिए कहूंगा तो वो भी गलती होगा, और खरीदने के लिए तो अभी भी वही राय है कि फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है और एवरेजिंग नहीं करनी है। जिसके पास है वो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग होल्ड कर सकता है, बाउंस बैक आता है तो वहां निकलने की कोशिश जरूर करे। ये होगी मेरी वीडियो नाइका के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।